तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। मैं फ्रीचार्ज में काम करता हूं। आप सबका इस वेबिनार में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोग अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। और लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है तो कुछ आप लोग में से कुछ लोग अपना बिजनेस वापस स्टार्ट करने में लग गए होंगे। सबके मन में थोड़ा डर ज़रूर है, लेकिन बिजनेस को कितने दिनों तक बंद रख सकते हैं। तो ये वेबिनार इसी सब्जेक्ट पे है कि हम बिजनेस को इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, या ये अभी जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, किस तरह से बिजनेस को करें। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास आज दो एक्सपर्ट हैं। पहले हैं हमारे साथ आकांक्षा हजारे। आकांक्षा सीईओ और फाउंडर हैं प्लेटफॉर्म लव लोकल की, जो कि पहले एम डॉट पानी के नाम से भी जाना जाता था। और आकांक्षा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एलुमिना है। और इनकी कंपनी लव लोकल आपके जैसे रिटेलर्स के बिजनेस को डिजिटाइज करने में मदद करती है। इनकी कंपनी को गूगल लॉन्च पैड कंपनी का अवार्ड मिला है। इसके पहले इनको वाइटल वॉइसेस ग्लोबल लीडरशिप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का भी अवार्ड मिला है। फिर इनको गूगल से इंडिया राइजिंग स्टार अवार्ड का भी 2014 में अवार्ड मिला है। तो वेलकम आकांक्षा। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट जो हैं वो फ्रीचार्ज के जो कि एक्सिस बैंक की सब्सिडी है, उसके एमडी और सीईओ हैं मिस्टर सिद्धार्थ मेहता। सिद्धार्थ पेमेंट और स्पेशली मर्चेंट सेगमेंट में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो बिजनेस को, पेमेंट बिजनेस को और मर्चेंट रिटेल बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हेलो सिद्धार्थ। अब हम ऐसा करते हैं कि सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। लॉकडाउन तो थोड़ा खुल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस लॉकडाउन में स्पेशली छोटे बिजनेसेस के लिए है, वो है कैश फ्लो की। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि दुकानें या तो बंद हैं या बहुत थोड़ी देर के लिए खुल रही हैं या बहुत कम बिजनेस हो रहा है। तो किन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाए, किन चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च किया जाए। कुछ खर्चे हैं जिनको कि बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन कुछ खर्चे हैं जिनको करना जरूरी भी है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आकांक्षा, पहले आप बताएं इसके बारे में। Sure. Thank you so much, Siddharth and FreeCharge team, and hello, sub retailers. I think, yeah, I mean, अगर हम बड़े पिक्चर के बारे में पहले देखेंगे, आई थिंक सब लोग अभी जानते हैं, क्या समझते हैं कि ये कोविड का सिचुएशन 1-2 महीने का सिचुएशन नहीं है। ये पोटेंशियली मतलब 6 महीने का, 1 साल का भी सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक कुछ फिलहाल क्योर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अभी टेस्टिंग का चीप टेस्ट भी। तो आई थिंक पहली चीज है कि हमें कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए ये सिचुएशन, हम कितना टाइम के लिए हमें डील करना होगा। एंड आई थिंक 1 साल एटलीस्ट हमें ये टाइमलाइन मन में डालना होगा कि ये रियलिटी होगा बिजनेस का, कि पैंडेमिक के अंदर हमें बिजनेस चलाना होगा। और ये मतलब देख के हमें कैश फ्लो पे देखना होगा और कस्टमर पे देखना होगा कि ये दोनों चीज हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे नियरली 1 लाख रिटेलर्स हैं अक्रॉस इंडिया, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ज्यादा से ज्यादा मेट्रोज में, वेस्ट और नॉर्थ में। एंड वी ऑल्सो हैव रिटेलर्स जो मतलब छोटे स्मॉलर टाउन्स और सिटीज में भी है, जैसे गाजीपुर है, दामोह है, मध्य प्रदेश, बहुत सारे जगह में रिटेलर्स है। और ये हमारे प्लेटफॉर्म से वो ऑनलाइन आ रहे हैं। तो जो हमने देखा है 6 हफ्ते में, पहले जो इश्यू आया था सप्लाई में, अभी रिटेलर्स प्री कोविड में एक्चुअली उनका बहुत ज्यादा सेल हुआ था, तो आई डोंट थिंक वो कैश फ्लो का इश्यू आ रहा था उस पॉइंट पे। अभी 4 या 6 हफ्ते में आप सब लोग को पता है कि बहुत ज्यादा सप्लाई कंस्ट्रेंट हुआ है लॉकडाउन की वजह से और सील्ड एरियाज की वजह से। तो 2 या 3 हफ्ते के लिए हमारे शॉप्स बंद थे, हमारे पार्टनर शॉप्स बंद थे। अभी वो सोच रहे खोलने के लिए। कई एरियाज जैसे मुंबई में है, सिलेक्ट एरियाज में सप्लाई थोड़ा ईज हो रहा है और बिजनेस चालू हो रहा है।
एंड ये रिटेलर्स के लिए इतना आई थिंक क्योंकि उनको सप्लाई मिल रहा है और अभी सेल्स स्लोली शुरू हो रहा है, इतना कैश फ्लो का इश्यू एटलीस्ट हमारे रिटेलर्स से ये एटलीस्ट फीडबैक नहीं मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक द मेन इश्यूज जो हमने देखा है प्लेटफॉर्म है, पहला था सप्लाई, सेकंड था मैन पावर, और थर्ड था कि अभी ठीक है हम कस्टमर्स को कैसे सर्विस करेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है। पहले हम होम डिलीवरी करते थे, अभी हम खुद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो वो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए ढूंढ रहे हैं। और मेन इशू इज अगर हम शॉप भी खोल देंगे बहुत क्राउडिंग हो जाता है शॉप पे, तो हमें ऑनलाइन लेके थोड़ा हम बैलेंस कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स भी शॉप पे नहीं आए, क्योंकि आप मुमकिन देख एक हफ्ता एक आर्टिकल आया था पुणे में कि बहुत सारे केसेस हो रहे थे लोकल शॉप्स में, ग्रोसरी शॉप में, एसेंशियल शॉप में, क्योंकि ये शॉप्स खोल रहे थे, वो काउंटर सेल्स कर रहे थे, तो बहुत क्राउड हो रहा था। एंड आपको पता है कई एरियाज में लोकल शॉप को सोशली डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सो मेनली ना हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा डिमांड हो रहा है ऑनलाइन जाने के लिए, हमें लॉजिस्टिक्स का डिमांड आ रहा है और ये सप्लाई इश्यू में सॉल्व करने का डिमांड आ रहा है। अभी तक हमारे रिटेलर्स एटलीस्ट हमारे साथ इतना कैश फ्लो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं मुमकिन सिद्धार्थ सर बता सकते आपका मर्चेंट प्लेटफॉर्म पे आप क्या क्या देख रहे हैं। थैंक यू आकांक्षा, नमस्ते। सो जैसे आकांक्षा ने बोला, ये कोविड एक सबके लिए एक झटका था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, छोटा बड़ा बिजनेस, कोई भी तरह का बिजनेस हो, किसी ने इस तरह का सिचुएशन नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एकदम से सिचुएशन आएगी कि पहले बिजनेस बढ़ेगा और उसके बाद सडनली बंद हो जाएगा। और ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, और जैसे आकांक्षा ने बोला ये और खिंचेगा। चाहे आप दुकान खोल पाएं, पर कस्टमर के मन में फिर भी डर रहेगा बाहर आने के लिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आती है, वैक्सीन नहीं आती है, इसका क्योर नहीं समझ में आता है, लोगों के मन में डर रहेगा। तो कैश फ्लो आपको जो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से अगले एक साल में, और जैसे आकांक्षा ने बोला कि कम से कम एक साल ये रहेगा, थोड़ा है कि दो चीजें हैं कि एक तो हम कस्टमर के पास कैसे पहुंचे, हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो तभी बनता है जब कस्टमर आके हमसे माल खरीदता है। अगर कस्टमर माल नहीं खरीदेगा तो कैश जनरेशन होगी नहीं हमारी। दूसरा है कि जो हमारे पास माल पड़ा है, सामान पड़ा है, हम उसको कैसे मैनेज करें ताकि हम हमारा पैसा अटका के नहीं रखें इन्वेंट्री में। ये दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी हैं अगले एक साल के लिए। उसमें मेरे हिसाब से, और ये भी है कि थोड़े टाइम के लिए, अगले 3-4-5 महीने के लिए लोन भी मिलना इतना आसान नहीं होगा। बैंक है, एनबीएफसी है, फिनटेक है, बहुत सारे जो पहले लोन देते थे अब थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे खोलेंगे लोन देना, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगेगा। और वो आजकल सारा लोन जो दिया जाता है आपके बिजनेस के ऊपर दिया जाता है कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोन मिलता है। तो अगर आपका बिजनेस इंपैक्टेड है और आपका वॉल्यूम गिर गया है तो लोन भी उस हिसाब से आपको कम मिल सकता है। ये भी परेशानी है। मेरे हिसाब से दो चीजें करनी पड़ेगी हमें। एक तो हमें अब थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आईटी सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आकांक्षा ने बोला, लव लोकल एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं इमीडिएटली। तो आप कस्टमर को ऑनलाइन एक ऑप्शन दे सकते हैं कि वो आपसे ऑर्डर करें, और जैसे जैसे आपके पास मैन पावर है, ये है, आप डिलीवर भी कर सकते हैं। आप कस्टमर के साथ शेड्यूल करके बोल सकते हैं आप इतने बजे आके मेरा सामान अपना ले लीजिए। तो इससे आपका कस्टमर बंधा रहेगा और आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। दूसरा है, जैसे फ्रीचार्ज में हमने एक सोल्यूशन लॉन्च किया है पैसा प्लस, जहां आप कस्टमर को एक वाउचर इशू कर सकते हैं ऑनलाइन। वो वाउचर में यह है कि आप अपफ्रंट पैसा ले लीजिए कस्टमर से और उसको कुछ डिस्काउंट पे एक वाउचर इशू कर दीजिए। कस्टमर हमेशा, और उसके लिए उसको फ्रीचार्ज कस्टमर होने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को जब भी सामान खरीदना है वो आपके पास आएगा और वो वाउचर का नंबर देगा और उसके बेसिस पे आप उसको सामान दे सकते हैं। इससे दो फायदे हैं, आप पैसा अपफ्रंट ले लेंगे कस्टमर से, उसके बाद दूसरा ये फायदा है कि कस्टमर आपके पास बन जाएगा, वो आपके पास आके ही सामान खरीदा क्योंकि उसने आपको अपफ्रंट दिया हुआ है और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है। ये दो चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे डिजिटल हो जाएं, और दूसरा कैसे हम कस्टमर को बांध के रखें हमारे बिजनेस के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू आकांक्षा।
एक If you don't mind, I just add something. कुछ interesting models जो हमने देखे हैं बहुत innovative retailers से इंडिया में अभी छोटे छोटे cities में, तो एक अच्छा से जो थोड़ा मतलब out of the box thinking कोई retailers कर रहे हैं कि अभी रेंट कई रिटेल शॉप्स रेंट पे है, अभी रेंट एक बड़ा कॉस्ट आइटम है। अभी एक्चुअली हमने देखा है अ फ्यू रिटेलर्स ने एक्चुअली पूरा उनका शॉप पूरा ऑनलाइन लिया है, तो वो पूरा रेंट का कॉस्ट हटाया है और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन शॉप चला रहे हैं। तो वो इन्वेंटरी या जो भी सामान है, प्राइमरली हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कैटेगरी में अभी तक ये देखा है कि वो एक्चुअली पूरा होलसेल में ले रहे हैं और घर से एसेंशियली घर से या कोई भी जगह से वो सामान स्टोर करके ऑनलाइन चला रहे हैं, तो वो पूरा रेंट का कॉस्ट गया है। एंड वो एक्चुअली हम होलसेलर्स भी देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट टू रिटेल जा रहे हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सुबह में क्या करते हैं, वो मार्केट जा रहे हैं 5 बजे सुबह से 10 बजे तक, और 10 बजे 6 बजे तक वो सिर्फ ऑनलाइन शॉप से चला रहे हैं और सब कुछ डिलीवरी पे है, क्योंकि अभी शॉप फ्रंट रखने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा ट्रेंड जो हमने कंज्यूमर साइड पे देखा जाया है कि पहले कोविड के पहले कस्टमर का इतना कंफर्ट नहीं था डिलीवरी चार्ज देने में। मतलब सिर्फ बहुत प्रीमियम एरियाज में जैसे पवाई, मतलब कोरमंगला, साउथ मुंबई या दिल्ली में गुड़गांव में बहुत प्रीमियम कस्टमर्स डिलीवरी देते थे चार्ज, और आप सारे रिटेलर्स कस्टमर को कुछ डिलीवरी चार्ज नहीं देते थे, कुछ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे आप फ्री डिलीवरी देते थे। अभी होम डिलीवरी के लिए कस्टमर्स बहुत तैयार है डिलीवरी चार्ज भरने के लिए। तो ये एक नया ट्रेंड है कि आप कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हैं और वहां से भी थोड़ा रेवेन्यू आप खींच सकते हैं, जो पहले आप फ्री करते थे, क्योंकि वो एक वैल्यू एडेड सर्विस था और कस्टमर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा तैयार नहीं था। अभी कस्टमर्स को होम डिलीवरी चाहिए ही चाहिए। सो आई मीन ऑब्वियसली आपको जो भी आपके लिए राइट सोल्यूशन है, लव लोकल में ऑनलाइन है और लॉजिस्टिक्स भी है, बट आई थिंक ये कई हम इनोवेटिव मतलब मॉडल्स देख रहे हैं हमारे पार्टनर शॉप्स में। थैंक यू आकांक्षा। एक पार्टिसिपेंट्स के लिए जो भी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं, तो हम सवाल सारे डिस्कशन के एंड में लेंगे। तो पहले हमारे पास थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं सिद्धार्थ जी और आकांक्षा जी से, उसके बाद जो आपके सवाल है वो भी हम उनसे स्पेसिफिकली जो भी आपके सवाल हैं वो पूछेंगे। तो मैं आपके सवाल मुझे मिल रहे हैं, मैं अभी उन सवालों को का जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन सवालों का जवाब हम जरूर पूछेंगे आगे इनसे। आकांक्षा, आपने बोला कि पुणे में जैसे ये दुकान थी जिसमें कि बहुत लोग जा रहे थे और ऐसी एक दो जगह और हुआ जिसके वजह से कुछ कोरोना का केसेस और बढ़ा, या ऐसा लगता है कि बढ़ा होगा। तो ये एक बहुत सारे कंज्यूमर्स के दिमाग में ये एक डर भी है कि दुकान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और अगर शॉप्स खुली भी हैं तब भी बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या सजेशन है कि मर्चेंट्स अपना ये ट्रस्ट, उनके खरीदार जो हैं, उनके कस्टमर्स जो हैं, उनके अंदर ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें कि हाँ हमारा दुकान सेफ है, आप हमारे दुकान में आके सामान ले सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसके लिए ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या तरीका है? कुछ आपका क्या सजेशन है इस पे? मैं शेयर कर सकती हूँ कि हम हमारे रिटेल पार्टनर्स के साथ क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारे रिटेलर्स पार्टनर्स ऑब्वियसली लव लोकल पे है, तो उनका अभी पहला ऑनलाइन दुकान खुल गया है, और अभी वो एक्चुअली लव लोकल लॉजिस्टिक्स के थ्रू हम उनके लिए डिलीवरी भी कर रहे हैं जहां वो खुद डिलीवरी नहीं कर सकते क्योंकि ये मैन पावर इश्यूज है। नाउ क्योंकि ये ऑनलाइन है, हमने क्या किया है कि हमने नो टच डिलीवरी लॉन्च किया है, नो टच स्टोर पिकअप। नाउ अगर आप ऐप में जाएंगे, हमने हमारे रिटेलर्स को पूरा ट्रेनिंग दिया है कि किस टाइप के प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ताकि कस्टमर देख सकते हैं कि आप कुछ कंप्लायंट है, कि समझो डिलीवरी में क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट के थ्रू है, तो कुछ कैश का एक्सचेंज नहीं है, कि आपके स्टाफ मास्क पहन रहे हैं, जब बैग पैक हो रहा है पूरा पैक करके वो हैंडओवर में डिस्टेंस हम रखते हैं, मतलब 6 फीट का डिस्टेंस रखते हैं, हम घर पे नहीं आते हैं, गेट पे हम डिलीवरी करते हैं। तो इस टाइप के अभी नए प्रोसेसेस बहुत अहम है सीखने के लिए, कस्टमर का कंफर्ट के लिए। और अगर आप शॉप पिकअप भी अलाउ कर रहे हैं तो पूरा हमें मतलब हमने प्रोसेस भी गाइडलाइंस लिखा हुआ है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग,
कितने लोग शॉप में एक वक्त पे होने चाहिए, वो ऑब्वियसली आपका शॉप का साइज के ऊपर रहेगा। अगर आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा शॉप है जहाँ सुपरमार्केट है, तो वो बोल रहे हैं कि 5 लोग होने चाहिए। हमें पता है कि कई शॉप्स में सिर्फ काउंटर जगह है। इस टाइप का सिनारियो में आपको लाइन लगाना चाहिए विद द वो जैसे हम देख रहे हैं ना ऑनलाइन, वो 6 फीट का पूरा लाइनिंग क्यू का सिस्टम जी रखना चाहिए। जी। सो बहुत सारे गाइडलाइंस है, पूरे स्टाफ को मास्क पहनना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन आकांक्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, नेटवर्क का इशू लग रहा है कुछ। आकांक्षा, शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ, आप तब तक एक मिनट। हाँ आकांक्षा, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। I'm not sure where did I drop. आप दुकान की बात कर रहे थे, वो सर्कल्स जो बनाते हैं डिस्टेंस हाँ, मेंटेन तो करने सोशल डिस्टेंसिंग, सोशली डिस्टेंस लाइन। सो पहले की। क्या है, आपको आपका स्टाफ को ट्रेनिंग देना होगा। आपको आपके स्टाफ को कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने होंगे, जैसे सब स्टाफ को मास्क पहनना होगा। क्लीनिंग प्रोसीजर्स, काउंटर टॉप्स, शॉप का मतलब साफ सफाई कुछ रेगुलरिटी पे करना होगा, जैसे हर 2 घंटे आप काउंटर साफ कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली लोग को डिजिटल पेमेंट को स्विच करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से कुछ कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और फिर ये भी नए गाइडलाइंस आपको होम डिलीवरी पे फॉलो करना है, और इसके ऊपर आपको कम्युनिकेट करना होगा आपके कस्टमर्स के साथ। अगर आप ये नए गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, आपका कस्टमर्स का ट्रस्ट आएगा जब आप उनको बताएंगे अभी हमारा शॉप पे नो टच पिकअप है, हमारा डिलीवरी अभी नो टच होम डिलीवरी का सिस्टम है, या अभी आप डिजिटल पेमेंट आप कर लीजिए तो कुछ कैश एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू फिर से वो ट्रस्ट और कंफर्ट आएगा कि ठीक है, ये शॉप अलग है, ये शॉप एक्चुअली सेफ्टी मेजर्स अभी ले रहे हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट वहां से आएगा। जी। सिद्धार्थ, जैसे आकांक्षा ने कहा, और मेरे हिसाब से जो हम सबको करना पड़ेगा, और आप लोगों को तो क्या है, हर एक बिजनेस को करना पड़ेगा, यही है कि एक तो ऑनलाइन कैसे जाएं, कितनी जल्दी जा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बोला है। दूसरा, एक बार आप ऑनलाइन चले गए तो कस्टमर को सर्विस कैसे करेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन चले गए तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप सामान कस्टमर के यहाँ भिजवाएंगे, या कस्टमर आपके पास आके पहले ऑर्डर करेगा और आके सामान पिकअप करेगा। उसमें आप कैसे मैनेज करेंगे? जैसे आकांक्षा ने बोला कि अगर आप डिलीवरी करने जा रहे हैं या डिलीवरी करवा रहे हैं, तो क्या वो डिलीवरी पार्टनर ध्यान रख रहा है, मास्क लगा के जा रहा है, अपने हाथ सैनिटाइज कर रहा है डिलीवरी के पहले, एक जगह पे छोड़ के जा रहा है, हैंड ओवर डायरेक्टली नहीं कर रहा है। एक ये है। दूसरा कि आपका डिलीवरी एक्चुअली हो रहा है, कस्टमर को सामान जो आपने बोला है और वो मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। या दूसरा, आप कस्टमर के साथ ऐसे करेंगे कि आपके पास अगर कोई डिलीवरी के लिए नहीं है, तो आप कस्टमर से टाइम फिक्स करिए और उनको बोलिए कि आप इतने से इतने बजे के बीच में आके लेके जाइए, ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएँ, आप कम कस्टमर बुलाएं और भीड़ नहीं हो आपकी दुकान पे। दूसरा है कि जब आप दुकान खोलेंगे तो वैसे भी कस्टमर आपके पास आएंगे, क्योंकि दुकान खुली दिखेगी, कस्टमर को सामान चाहिएगा तो वो आपके पास आएगा। इसमें 2 चीजें आपको ट्रस्ट के लिए करनी पड़ेंगी। एक तो थोड़ा सा कस्टमर किंग है सबके लिए, पर आपको थोड़ा सा दृढ़ रहना पड़ेगा, कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि भीड़ ना करिए, सोशल डिस्टेंस पे रहिए। आपको सैनिटाइजर की एक बॉटल रखनी पड़ेगी टॉप पे, कि हर एक कस्टमर को बोलिए सर सैनिटाइजर आप यूज करें, आप भी यूज करें, आपके जो काम करते हैं आपके साथ आपकी शॉप में, आपके बिजनेस में, वो भी यूज कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को भरोसा हो कि यहाँ से मुझे कोविड का कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा का सारा ध्यान दिया जा रहा है। दुकानदार एक अच्छा ध्यान दे रहा है कि सारी प्रिकॉशन ले रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, कस्टमर को बोलिए कि प्लीज एक साथ भीड़ मत करिए, आप एक जैसे आप सर्कल बनाइए, कुछ भी बनाइए, या कस्टमर को बोलें कि आप धीरे धीरे करके एक एक करके आइए। ये सब आपको बहुत जरूरी है करना, और ये सब आपको जब तक दवाई नहीं आती है या कोई क्योर नहीं आता है, 1 साल के लिए करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा दृढ़ रहेंगे, कुछ कस्टमर बोलेंगे कि यार ये दुकानदार थोड़ा सा गुस्से वाला है, बट जो अच्छे कस्टमर है उनको आप पे भरोसा आ जाएगा कि ये बहुत सीरियस हैं, ये चाहते हैं कि सबका ध्यान हो,
और उस सीरियसनेस और उस ट्रस्ट का फायदा यह है कि फ्यूचर में कस्टमर आपसे बन जाएगा, उसको आपका भरोसा हो जाएगा कि यहाँ से सामान लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आराम से आ सकता हूँ, पहले ऑर्डर करके आके ले सकता हूँ या वहां आके भी उठा सकता हूँ। दूसरा, मेरे हिसाब से आप कस्टमर को दुकान के अंदर अगर आने दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कस्टमर बहुत जगह हाथ नहीं लगा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कस्टमर के पास कस्टमर को कोविड है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। जितना वो आपके दुकान में अलग अलग चीजों पे हाथ लगाएगा उतना रिस्क बढ़ता है, उतना आपकी साफ सफाई की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आपको दोनों चीज बैलेंस करनी पड़ेगी। थैंक यू सिद्धार्थ। थिंक दो काफी क्लियर सोल्यूशन है। एक तो ऑनलाइन जाने वाला, जिससे हम बिना दुकान खोले भी या पूरे टाइम दुकान खोले भी अपने कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि दुकान अगर आप खोल भी रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बहुत सारे दुकानों को मैंने यहाँ भी देखा कि वो बाहर ही, जो छोटी दुकानें हैं, खासकर जैसे आकांक्षा ने बोला जिसमें सिर्फ काउंटर्स होते हैं, वो बाहर ही एक लोगों का एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। तो आई थिंक साफ सफाई का और स्टाफ की ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप सारे ग्राहकों से आप सब खुद डायरेक्टली बात नहीं कर सकेंगे, तो स्टाफ को भी समझाना होगा, स्टाफ को भी ट्रेन करना होगा, ताकि वो इन चीजों पे ध्यान दें और कस्टमर को हैंडलिंग के लिए आपकी फिर परेशानी ना हो। सिद्धार्थ, एक और चीज, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे फोकस करिए कि कोई भी तरीके का कॉन्टैक्ट पेमेंट नहीं लें, चाहे आप होम डिलीवरी कर रहे हैं या आप कस्टमर को दुकान पे आने के लिए अलाउ कर रहे हैं। और बहुत तरीके हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के, यूपीआई क्यूआर बहुत लोगों ने सुना होगा, आप क्यूआर लाइए, कस्टमर अपने फोन से स्कैन करके पे कर सकता है, और 2 फीट के डिस्टेंस से भी स्कैन होता है क्यूआर। आप कस्टमर को लिंक भेज सकते हैं, उसके फोन पे वो लिंक से पे कर सकता है ताकि कैश नहीं जाए। तो या आप क्यूआर का फोटो भेज दीजिए जिसको वो स्कैन करके पे कर सके। जितना आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे फोकस करेंगे उतना और कॉन्टैक्ट कम होगा, उतना और रिस्क कम होगा। तो सिद्धार्थ, ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए अभी तो बहुत सारे ऐप्स हैं। इसके लिए और कुछ लोगों को जो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं, इनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन रिमोटली अगर पैसा लेना है इनको, जैसे दुकान पे लोग आते हैं तो आपने उनके पास क्यूआर कोड है, वो स्कैन करके दे सकते हैं। लेकिन अगर दुकानदार नहीं आ रहा, अगर ग्राहक नहीं आ रहा दुकान पे, उसके घर पे सामान भेज रहे हैं, तो उस केस में क्या अच्छा सोल्यूशन है? क्योंकि कैश लेन देन अभी के समय में ठीक नहीं है। तो उसके लिए जैसे हम फ्रीचार्ज में हमारे पास 2 तरीके के सोल्यूशन हैं। एक, अगर आपके पास क्यूआर है आपके ऐप में, आप उसका फोटो लेके कस्टमर को भेज सकते हैं। वो फोटो से कस्टमर, क्योंकि यूपीआई है, वो किसी भी ऐप से, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, फ्रीचार्ज ऐप से, एक्सिस बैंक के ऐप से, एचडीएफसी के ऐप से आपको पेमेंट कर सकता है क्यूआर को के फोटो के ऊपर। दूसरा तरीका है हमारे पास कि आप एक लिंक भेज सकते हैं फ्रीचार्ज के बिजनेस ऐप से कस्टमर को। उस लिंक पे आप सारा कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अमाउंट सब पहले से डाल सकते हैं, और कस्टमर उस लिंक को जब खोलेगा तो वो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है, और उसका इमीडिएटली आपको अपडेट आ जाता है, तो आपको पता है कि पेमेंट रिसीव हो गया है। तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिलीवरी के ऊपर। अच्छा, ठीक है। सिद्धार्थ, आकांक्षा, आप लोगों ने दोनों ने बहुत सारे बातें बताई स्पेसिफिकली, और कुछ ऐसे सोल्यूशन भी बताए जो लव लोकल और फ्रीचार्ज प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली अगर अभी के सिचुएशन को देखते हुए, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आपके टॉप 2 या 3 सॉल्यूशंस, जो कि मर्चेंट, ये हमारे जो रिटेल पार्टनर्स हैं, ये अगर 2 या 3 कोई टॉप सोल्यूशन जो आपका इनको इस्तेमाल करना हो, तो आपके टॉप 2-3 सजेशंस क्या होंगे? So, I mean, I'll start Love Local की तरफ से। Obviously बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे लोकल शॉप्स अभी ऑनलाइन नहीं है, तो ऑनलाइन जाना। सेकेंड, लव लोकल लॉजिस्टिक्स, जिसके पास वो लॉजिस्टिक्स नहीं कर सकते, वो लव लोकल के थ्रू लॉजिस्टिक्स भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉप के थ्रू उनको डिजिटल पेमेंट्स मिला है। नाउ कोविड सिचुएशन हैंडल करने के लिए बेसिकली ये 3 चीज बहुत जरूरत है। आई थिंक वन थिंग हम मेंशन करेंगे कि अभी कोविड के सिचुएशन के वजह से हमने लव लोकल प्लेटफॉर्म पूरा फ्री बनाया है सब एसेंशियल कैटेगरीज रिटेलर्स के लिए।
क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकल शॉप्स मतलब उनको बिना सोच वो ऑनलाइन जा सकते हैं और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी लड़ सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर ट्रेंड और रिसर्च, बहुत सारे पेपर्स आ गए हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या हो रहा है जी। और ये सिर्फ 4 हफ्ते में इंडिया में 30% और सर्च ऑनलाइन ग्रोसरीज के लिए सर्च आया है जी। एक फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है जो 1 साल के बाद भी रहने वाला है। जी। इंडिया बहुत जल्दी ऑनलाइन जा रही है। कोविड की वजह से ये एक्सेलरेशन हुआ है लेकिन ये वापस नहीं आने वाला है। तो अभी कस्टमर्स अगर किराना के साथ पहले वो किराना जा रहे थे या केमिस्ट जा रहे थे या भाजी लेने जा रहे थे, वो कस्टमर्स को कंफर्ट नहीं है और जब आदत पड़ जाती है फिर लोग वापस नहीं जाते हैं। अभी हमने ये पेमेंट ट्रेंड से ये सीख लिया है। हमने देखा है Amazon के साथ दूसरे कैटेगरीज में उन लोगों ने क्या क्या किया है ई कॉमर्स के साथ। अभी ये लोकल शॉप्स का कैटेगरीज, एसेंशियल्स कैटेगरीज में होने वाला है। तो इसलिए हमने ये किया है कि लव लोकल प्लेटफॉर्म एसेंशियल्स, तो ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, केमिस्ट के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आप डिजिटल पेमेंट्स पूरा दे सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म सब डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन से इंटीग्रेट है, या फ्री चार्ज या यूपीआई या अमेजोन पे या क्रेडिट कार्ड एक ही जगह में मिल सकता है और लॉजिस्टिक्स भी मिल सकता है। और उसके साथ ऑब्वियसली हम पूरा सपोर्ट देते हैं कि कैसे नो टच डिलीवरी करना, कैसे मतलब नो टच पिकअप करना या शॉप चलाना, जो भी जानकारी चाहिए। और हमने एक लव लोकल डेली का चैनल भी लॉन्च किया है यूट्यूब पे कि ये सब जानकारी हम ऑनगोइंग बेसिस पे देंगे। तो दीज आर द मेन थिंग्स नाउ। तो आकांक्षा, आपने बोला कि ऑनलाइन जा सकते हैं, ये कितना आसान है ऑनलाइन स्टोर आपके प्लेटफॉर्म पे बनाना? लिटरली 30 मिनट के अंदर स्टोर ऑनलाइन जा सकते हैं और सेल मतलब शुरू कर सकते हैं सेल। तो इसके लिए क्या फिजिकली मिलना पड़ता है किसी को, या सिर्फ ऐप डाउनलोड करके वो कर सकते हैं? तो ऐप, वो लव लोकल ऐप गूगल स्टोर में मिलता है जी। और फिर लव लोकल पार्टनर ऐप आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ डाउनलोड करने के बाद आप सिर्फ लव लोकल शॉप रिक्वेस्ट करो जी। उसके बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा और 30 मिनट के अंदर आपका पूरा कैटलॉग सेटअप हो जाएगा, बिजनेस प्रोफाइल, और अगर आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए वहां से हम रिक्वेस्ट लेंगे और सेलिंग आप लिटरली 1 घंटा के अंदर लाइव हो सकते हैं। और लॉजिस्टिक्स चाहिए तो वो 2-3 दिन से शुरू हो सकता है आपके शॉप पे। और लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन हर बड़ा मेट्रो में है हमारे साथ, और टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, सेलेक्ट सिटीज में वो अवेलेबल है। तो प्लेटफॉर्म बहुत इजी है और हर रिटेलर को हमने एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दिया है। तो अगर कुछ इश्यू है, एक नंबर है और डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर है जो वो कॉल कर सकते हैं। और इस टाइम पे जैसे हमने बताया कि हमारा फोकस नहीं है हमारे सेल्स के ऊपर, हमारा फोकस है कि एसेंशियल्स शॉप्स को मतलब उनका बिजनेस का फ्यूचर होना चाहिए, उनके कस्टमर्स जैसे बिग बास्केट वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, और दूसरा साइड कस्टमर्स को एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए। जी। जी। सिद्धार्थ ने क्या सो फ्रीचार्ज पे एंड जैसे आकांक्षा ने बोला कि ऑनलाइन का वेव एक आया था पहले और अब ऑल वेव आ रहा है कोविड के कारण। हमने फ्रीचार्ज में क्या किया है, आज की डेट में कस्टमर का लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस चाहिए तो कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा तो आपको बिजनेस मिलता रहेगा। अब आप कस्टमर लॉयल्टी कैसे क्रिएट करेंगे? हमने फ्रीचार्ज पे एक बहुत सिंपल सोल्यूशन पैसा प्लस लॉन्च किया हुआ है, जहाँ की आप कस्टमर को वाउचर इशू कर सकते हैं। जितने डिस्काउंट पे आपको करना है करिए। वाउचर में आपको अपफ्रंट पैसा मिलता है, कस्टमर को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है और कस्टमर उस तरह से आपके साथ बंध जाता है। आपके पास आके जब तक उसने वाउचर में पैसा डाला हुआ है वो यूज कर सकता है। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि आप कस्टमर को वाउचर की तरह रिवॉर्ड दे सकते हैं कि अगर आपने 5,000 रुपए की शॉपिंग की तो मैं आपको 50 रुपए का या 100 रुपए का वाउचर दे रहा हूँ जो आप अगली बार आके यूज कर सकते हैं। तो आप उसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि जैसे छुट्टे का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ, अगर आप कैश लेते हैं और आप नहीं कैश अवॉइड कर सकते तो आप उसको पैसा प्लस वाउचर दे सकते हैं। वो उसका एक आगे फायदा क्या है कि कस्टमर के पास अगर वाउचर पड़ा है तो वो आपके पास वापस आएगा कि यार वाउचर तो मैं यूज कर लेता हूँ, चाहे वो 50 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो। तो एक तो ये है। दूसरा है पेमेंट्स। जैसे आकांक्षा ने कहा कि रिमोट पेमेंट्स जरूरी हो गई है, डिजिटल पेमेंट जरूरी हो गई है। आप
आप कैसे डाल सकते हैं डिजिटल? एक तो क्यूआर है, आपको फ्रंट एंड में क्यूआर मिलेगा, आप क्यूआर को स्कैन कस्टमर को दे दीजिए, वो स्कैन करके आपको पे कर सकता है, इंस्टेंट पेमेंट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज बहुत चल रहा है। या आप लिंक, जैसे मैंने पहले बोला, आप कस्टमर को लिंक भेज दीजिए, वो लिंक पे जाके पेमेंट करेगा, आपको इमीडिएटली कंफर्मेशन आएगी, तो आपकी पेमेंट विदाउट टच कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीटली इसके ऊपर। और ये सब आप अगर देखेंगे तो फ्रीचार्ज के ऐप पे बहुत जल्दी हो सकता है। तीसरा है कि अगर आपको कस्टमर को क्रेडिट देना है तो आप खाता भी रख सकते हैं फ्रीचार्ज ऐप पे। एक तरीका है जिससे कि आप खाता बना सकते हैं कस्टमर का, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं कि आपका खाता का आउटस्टैंडिंग इतना हो गया है, और लिंक भेज के उसको बोल सकते हैं इस पे पेमेंट करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने बनाई हैं ये कोविड और सब देख के, कि ये अब जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में ऑनलाइन से फाइट करने के लिए या ऑनलाइन से बराबर होने के लिए इस बिजनेस में। जी, तो जैसा कि आप दोनों ने बताया कि मेरे ख्याल से डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे लोग जो सिर्फ कैश में दुकानदार जो डील करते थे, उनको वो मूव कर गए थे डिजिटल पेमेंट्स पे। काफी लोग, बहुत सारी छोटी बड़ी हर तरह की दुकानें डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। और ये जो अभी का सिचुएशन चल रहा है कोविड का, इस टाइम पे वापस ये एक मौका है जिसपे कि दुकानदारों को या जो भी छोटे बड़े बिजनेसेस हैं, इनको ऑनलाइन जाने में ही ज्यादा भलाई है। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसा आकांक्षा ने बोला, कि ये एक दिन की बात नहीं है कि जब तक ये कोविड है तब तक ऐसा लोग दुकान पे नहीं आएंगे। एक बार जब उनकी आदत पड़ जाएगी ऑनलाइन चीजों को करने की, तो शायद वो ऑनलाइन ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इसलिए ऑनलाइन जाने में अभी डेफिनेटली फायदा है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते या नहीं है, तो रिमोटली सामान डिलीवर करने की, रिमोटली पेमेंट लेने की, और शॉप पे इस तरह से सिस्टम सेट करने की कि जिससे कि कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस हो, ये सारी चीजें हमें सिद्धार्थ और आकांक्षा जी ने बताया। मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं अभी, तो अब जिसको अपना सवाल पूछना है वो अपने सवाल टाइप हम मुझे क्वेश्चंस में भेज सकता है। आपके पैनल में अटेंडीज जो जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, आपको नीचे Q&A का एक पैनल दिखेगा, आप इसमें अपना जो भी सवाल है डाल दीजिए। कुछ लोगों ने सवाल पूछा हुआ है, जैसे किसी ने सवाल पूछा है, हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स व्हेन कस्टमर इज अफ्रेड टू गोइंग आउट। आई थिंक ये सवाल का जवाब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसके घर पे डिलीवर कर सकें, या अगर आपका आदमी जाके दे सकता है तो आप पेमेंट लिंक भेज के कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं तो लव लोकल लॉजिस्टिक्स भी है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर आपके यहाँ आए, या अगर आने में डरता है तो आप उसको खुद डिलीवर कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ और क्या किसी का सवाल, सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से आपके लिए ये, आप शायद इसका आंसर कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टेकन लोन, माय क्रेडिट स्कोर हैज बीन लो, सो हाउ कैन आई अरेंज मनी फॉर ऑपरेटिंग फॉर फ्यूचर। सर आप म्यूट पे हैं अभी। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अभी कुछ टाइम के लिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा भी होता तो भी लोन मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती, क्योंकि सारे बैंक, एनबीएफसी अभी सब इस सिचुएशन से कोई भी बाहर निकला है। सबके लिए एक, जैसे शुरू में बोला था, झटका है। सब इसको देख रहे हैं कि ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या नई चीज हो रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, लोग कस्टमर बाहर जाएंगे, आपका बिजनेस उतना रहेगा नहीं रहेगा, ये सारे फैक्टर बहुत जरूरी होंगे। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करें और आप अपना कैश फ्लो कैसे रिस्टार्ट करें। और उसके लिए जैसे आकांक्षा ने बताया कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं लव लोकल के थ्रू, और कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करके आपसे सामान लें। जैसे हमने कहा कि आप फ्रीचार्ज के थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम बना सकते हैं कस्टमर के लिए, पैसा प्लस यूज करके, ताकि आप कस्टमर से अपफ्रंट पैसा लेके थोड़ा डिस्काउंट देके, तो आपने अगर पैसा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट पे डिस्काउंट देके आप कस्टमर से पैसा लें और उसको यूज करें थोड़ा सा अपना लोन प्रीपे करने के लिए और अपना धंधा चलाने के लिए। और फिर जब कस्टमर आएगा तो वो आपसे सामान खरीदेगा, तो वैसे भी आपका रोटेशन शुरू हो जाएगा। जी, एक सवाल है, थोड़ा मुश्किल सवाल है कि उनके कस्टमर्स को इंटरनेट और मोबाइल का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में वो इसको कैसे करें हैंडल।
So I can tell you हमारा एक्सपीरियंस इसमें क्या है. तो हमने कई एक्चुअली फीचर्स ऐड किया है कंज्यूमर ऐप में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो कंज्यूमर ऐप में क्योंकि अभी हमारे जैसे मैंने बताया कुछ छोटे सिटीज और टाउन्स में भी शॉप्स ऑनलाइन जा रहे हैं, बट जैसे आपने बताया कि कस्टमर्स के लिए ये पहला बार है कि वो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस उनको आ रहा है. तो हमारे ऐप में एटलीस्ट हमने ऐड किया कंज्यूमर के लिए कॉल टू ऑर्डर और चैट टू ऑर्डर. जी. तो अगर उनको इतना आदत नहीं है कैसे कार्ट बनाओ चेकआउट करो वगैरह, वो बेसिकली एक बटन दबा सकते हैं और हमारा पूरा कस्टमर सपोर्ट टीम फिर कॉल उठा सकते हैं और अच्छा. कॉल के थ्रू वो ऑर्डर लेंगे और कस्टमर को सपोर्ट करेंगे कैसे ऐप यूज करना नेक्स्ट टाइम, और वो ऑर्डर वो मैच करेंगे या फुलफिल करेंगे रिटेलर के साथ. ऐसे भी एक चैट टू ऑर्डर फीचर है. तो ये फीचर्स हम देख रहे हैं जो नए नए स्मॉलर सिटीज है जो पहले बार उनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस हो रहा है कंज्यूमर्स के लिए भी. ये फीचर्स में बहुत मतलब यूसेज हो रहा है. एंड आई थिंक जो कोविड में सिचुएशन में क्या हो रहा है जो एटलीस्ट हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हो रहा है कंज्यूमर साइड पे. पहले मतलब ऑनलाइन एक्सपीरियंस ज्यादा मेट्रोज में हो रहा था, डिमांड भी मेट्रोज में थे कंज्यूमर से और रिटेलर से भी. जी जी. अभी मतलब हर पिन कोड से मतलब 5 हफ्ता में हमारा फुटप्रिंट 220 पिन कोड्स को गया है. और बहुत मतलब ऑनेस्टली जैसे दामो है मध्य प्रदेश में या गाजीपुर है यूपी में, पहले ये सिटीज हमारे टॉप लिस्ट पे नहीं रहते थे कि इनको ऑनलाइन का इंटरेस्ट होगा, लेकिन अभी हर जगह से इंटरेस्ट आ रहा है. जी जी. एक दूसरा सवाल आया है दिनेश जी का, ये पूछ रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है तो रिटेलर तो ठीक है सिंगल पीस बेच के कस्टमर को बेच सकता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑनलाइन जाकर कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है? सिंगल पीस तो नहीं बेच सकता वो, ये सवाल है उनका. सो आई थिंक ऑब्वियसली हम रिटेलर से के साथ काम करते हैं. हमारा एक मार्केट प्लेस है लव लोकल सप्लाई जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड से पार्टनर कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है एक्चुअली सप्लाई साइड पे, जैसे उदान है, निंजा कार्ट है, अभी मेट्रो, और ये सब ऑफलाइन स्टोर्स भी ऑनलाइन जा रहे हैं. तो मैं बता सकती हूँ हमारे साइड से रिटेल साइड से हम क्या कर रहे हैं. हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को भी मदद कर रहे हैं ऑनलाइन आने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है शॉपकीपर्स के साथ भी टाइम नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर जाना या होलसेलर जाना जैसे पहला था. फ्रीडम भी नहीं है जाने के लिए जैसे मंडी या मार्केट था खुला, अभी बहुत सारे मार्केट्स बंद ही है. तो रिटेलर्स को भी डायरेक्टली उनको ऑर्डर करना है और शॉप पे सामान चाहिए. तो अगर आप मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी आपका अपॉर्चुनिटी है, आप ऑनलाइन जाएंगे तो रिटेलर्स भी या जो भी आपके शॉप्स है या कस्टमर्स है वो भी आपको ज्यादा इजीली ढूंढ सकते हैं और डायरेक्टली आप उनको सेल कर सकते हैं. तो आपका भी मतलब ब्रांड थोड़ा बढ़ जाएगा, आपके प्रोडक्ट ज्यादा दिखेंगे और आपका कस्टमर बेस भी बढ़ सकता है, क्योंकि पूरा वैल्यू चेन में ऑनलाइन का डिमांड है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ कस्टमर्स का डिमांड है, रिटेलर्स का भी डिमांड है कि उनको शॉप पे डिलीवरी चाहिए उनका सामान. तो फिर होलसेलर्स को ऑनलाइन जाना होगा, ब्रांड्स को भी ऑनलाइन. ब्रांड्स जैसे हम अभी किसके साथ, मैरिको के साथ काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे बड़े ब्रांड्स आईटीसी के साथ काम कर रहे हैं. ये सब ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनलाइन डाल रहे हैं. अच्छा. तो पूरा वैल्यू चेन में ये डायनामिक हो रहा है. तो ये मैन्युफैक्चरर्स को अगर ये अपना सामान तो इनके लिए भी आपके पास कोई सोल्यूशन है या आप जो दूसरे ऐप्स का नाम बता रही थी? हाँ, सो ऐसे आई थिंक डिपेंडिंग ऑन, ऑब्वियसली अगर आप मैन्युफैक्चरर है आप उन्हें डायरेक्टली आई डोंट नो क्या किसके पास क्या प्रोडक्ट वो भेज रहे हैं, लाइक अमेज़न भी है, आप डायरेक्टली सेल क्यों नहीं कर सकते. बहुत सारे होलसेल प्लेटफॉर्म्स भी है, उदान, निंजा कार्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, फिर अमेज़न ऑब्वियसली सब लोग को पता है, बहुत सारे जंबो टेल है बैंगलोर में, बहुत सारे अभी B2B प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां अगर आप होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उस साइड के लिए भी आपके लिए सॉल्यूशंस है ऑनलाइन जाने के लिए. ठीक है. सिद्धार्थ, ये सवाल मेरे ख्याल से आपके लिए है कि बहुत सारे कस्टमर्स तैयार नहीं हैं, कन्विंस नहीं हैं और डिजिटल पेमेंट के लिए, तो उनको किस तरह से कन्विंस किया जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर अवर्स टू डिजिटल पेमेंट्स, हाउ डू यू कन्विंस देम? दैट्स द क्वेश्चन. सो
इसमें बेसिकली एक चीज है जो हमें देखनी पड़ेगी और हमें कस्टमर इसमें आपका सपोर्ट चाहिए कस्टमर बिहेवियर चेंज करने के लिए। हर एक डिजिटल पेमेंट आज ऐसा होता है जिसमें कि एक सेकंड पिन या ओटीपी चाहिए होता है, बिना उसके डिजिटल पेमेंट हो नहीं सकता आज हिंदुस्तान में। इंटरनेशनली अलाउ करते हैं, हिंदुस्तान में नहीं करते हैं। ये थैंक्स टू आरबीआई, इन्होंने बहुत साल पहले ये चीज सोची थी कि फ्रॉड वॉर्ड नहीं हो, तो उन्होंने ये ऑप्शन लाइव किया था कि अगर आपको करना है तो अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ओटीपी या पिन होगा, जैसे यूपीआई में पिन चलता है, बाकी सब जगह ओटीपी चलता है। और अगर आपको ऑफलाइन करना है, दुकान में करना है, तो भी पिन चाहिएगा कार्ड पे। जी तो ये आपको थोड़ा सा कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये बहुत सेफ है। इसमें जो पिन है वो आपका खुद का पिन है, तो अगर आप किसी को नहीं बता रहे हैं तो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। या जो ओटीपी आ रहा है वो एक ही बार एक ही ट्रांजैक्शन के लिए है। दूसरा तरीका है कि आप कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है, आप ₹1 का ट्रांजैक्शन करिए, अगर वो ठीक से हो जाता है तो फिर और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो। तो आपको कस्टमर को थोड़ा सा हैंड होल्ड करना पड़ेगा, जी। संभालना पड़ेगा ये पेमेंट्स ऑनलाइन कराने के लिए। आप यूपीआई तो अगर वैसे भी बहुत आसान तरीका है पैसे देने के लिए। अगर आप देखेंगे तो यूपीआई आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं और बहुत पेमेंट्स हो रही हैं यूपीआई के थ्रू। अगर आप ये देखेंगे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ा था, अभी भी लोग जो नहीं कर रहे थे धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि एक बार कस्टमर करता है तो उसको ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ, इसमें सिस्टम है, इसमें कंट्रोल है, इसमें मेरे हाथ में है सब कुछ, और मेरा पिन है या मेरा ओटीपी है, तो कोई दूसरा मेरा कार्ड या मेरा डेबिट कार्ड या मेरा अकाउंट यूज नहीं कर सकता। ये सिर्फ पहली बार के लिए एक वो होता है कस्टमर को। जी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि पहले जो हम डेटा में देख रहे हैं, यूपीआई एक्चुअली बहुत अच्छा से पिकअप हो रहा है अभी कार्ड से ज्यादा। अगर हम मतलब नेक्स्ट जो कस्टमर्स ऑनलाइन आ रहे हैं, यूपीआई बहुत बढ़ रहा है। एंड आई कैन टेल यू पर्सनल एक्सपीरियंस से, अभी जो हम पहले कार्ड कस्टमर थे, हम भी बहुत सारे बिल्स अभी यूपीआई से भर रहे हैं। सो आई थिंक यूपीआई इज अ ग्रेट सोल्यूशन। ओके। एक आई थिंक आकांक्षा, ये आपके लिए सवाल है कि क्या लव लोकल मोबाइल फोन और एक्सेसरी के स्टोर्स को भी सपोर्ट करता है? सो एक्चुअली हम पूरा डेली एसेंशियल्स शॉप्स पे अभी फोकस करते हैं। अगर आपका मोबाइल या एक्सेसरी शॉप्स है, आई वुड एडवाइज एक्चुअली आप Amazon को एक्सप्लोर करो। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वो Amazon मतलब अपैरल फैशन का, बहुत सारे दूसरे मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स है ये कैटेगरीज के लिए। उनका मतलब ये कैटेगरीज में ऑडियंस और एक्सपर्टीज है। तो आई मतलब एक्सप्लोर Amazon, फैशन प्लेटफॉर्म्स भी हैं बाहर। अगर आपका Amazon ऑल्सो ऑब्वियसली अपैरल का, जूते के सब कुछ करते हैं। जो डेली एसेंशियल्स है, अगर किराना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, केमिस्ट, डेयरी, बेकरी, जो हाइपर लोकल है, वो हमारा स्पेशलिटी है, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का शॉप है और कैटेगरी है, और उनके लिए एटलीस्ट हमारा प्लेटफॉर्म फ्री है। लेकिन अगर उनका जैसे मोबाइल है या फैशन है या जो ई कॉमर्स का है, फिर आई इनकरेज देम टू चेक आउट Amazon या फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली। सिद्धार्थ, वापस किसी का लोन पे, सॉरी सर नहीं, आप कुछ तो कह रहे एक सॉरी, मैं इस पे काफी लोग पेमेंट लिंक के बारे में आई थिंक जानकारी मांग रहे हैं। जी मैं जी जी देख रहा हूँ। तो पेमेंट लिंक में ऐसा है कि फ्रीचार्ज ऐप में डिफॉल्ट पेमेंट लिंक हम सबके लिए एक्टिवेट नहीं करते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट और एक प्रोसेस है। हमारी टीम आपकी रिक्वेस्ट देख रही है, वो आपसे कांटेक्ट करके इसका प्रोसेस कंप्लीट करके आपको पेमेंट लिंक एक्टिव कर देगी। वैसे ये क्लैरिफाई करना आता था, काफी लोगों का सवाल आया है पेमेंट लिंक को लेके, जी जी हमें जी। पेमेंट लिंक दिख नहीं रहा है ऐप पे। हाँ सॉरी। सिद्धार्थ, लोन पे भी एक दो और सवाल आए हैं कि क्या हम फ्रीचार्ज से लोन ले सकते हैं या लोन कैसे ले सकते हैं। आई थिंक वो कैश फ्लो की जो हम शुरू में बात कर रहे थे उसकी परेशानी तो है ही, तो आई थिंक ये सवाल वहां से आ रहा है। तो इस पे और कुछ अगर है आपके पास तो अभी जो हमारा करंट सिनेरियो है अभिषेक, अभी हम फ्रीचार्ज पे मर्चेंट्स के लिए लोन नहीं करते हैं। अभी हमने शुरू किया था कस्टमर के लिए, बट अभी ये सिचुएशन में अभी हमने थोड़े टाइम के लिए इसको बंद कर दिया है। जी हम शायद वापस जुलाई अगस्त में शुरू करेंगे लोन देना, बट अभी पहले कस्टमर है, उसके बाद हम मर्चेंट के लिए लोन एनेबल करेंगे। जी जी ठीक है। आई थिंक कुछ एक दो और सवाल हैं। ये हम एक दो सवाल तो हम आंसर कर चुके हैं।
थिंक ये एक क्वेश्चन है, हम कैसे अपना बिजनेस को बूस्ट अप कर सकते हैं जी लवलोकल, जी। इज देयर एडवर्टाइजमेंट इन टीवी और एनीथिंग एल्स? तो ये हम बता सकते हैं कि एक्चुअली ये एक बेनिफिट है प्लेटफॉर्म का। ऑब्वियसली हम लव लोकल प्लेटफॉर्म एड्स, डिजिटल एड्स करते हैं और हम एक्चुअली डिस्काउंट्स चलाते हैं आपके कस्टमर्स के लिए, वो डिस्काउंट्स हम फंड करते हैं। तो ये लव लोकल नेटवर्क का पावर क्या है कि बिल्कुल आपके शॉपर्स को, जैसे उनको बिग बास्केट या एक्सपीरियंस हो सकता है जहाँ डिस्काउंट्स है और ये सब एड्स होते हैं और डिजिटल एड्स होते हैं और ब्रांड भी पता हो जाता है, वो सब करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शॉप्स। सो जब आपका शॉप, समझो आकांक्षा शॉप्स हो गया है, आकांक्षा शॉप्स ने एक लव लोकल शॉप बनाया है, लव लोकल प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली मेरा भी शॉप दिखेगा और फिर लव लोकल का कांक्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर से। कांक्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिद्धार्थ, एक तो और सवाल है, एक पैसा प्लस पे सवाल है ओटीपी को लेके, कि हमें ओटीपी की जरूरत क्यों है पैसा प्लस का वाउचर रिडीम करने के लिए? वो हमने इसीलिए किया है ताकि कल कस्टमर और मर्चेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं रहे कि नहीं आपने मेरा पैसा यूज कर लिया या आपने मेरा पैसा प्लस से पैसा, वाउचर से पैसा कम कर दिया मुझे बिना बताए, ताकि आपके और आपके कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप ठीक रहे और ट्रस्ट रहे कि मैंने 1,000 रुपए लोड किए थे और हर बार जब पैसे कम हुए हैं तो मेरे इंस्ट्रक्शन पे हुए हैं, उसी के लिए हमने ओटीपी रखा है। नहीं तो ये हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ मर्चेंट कस्टमर से बिना पूछे अगर कम कर दे बैलेंस, तो कस्टमर को उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है और कस्टमर का भरोसा मर्चेंट से टूट सकता है। और इशू के लिए भी, वाउचर इशू करने के लिए भी ओटीपी की जरूरत पड़ती है? हाँ, वाउचर इशू करने के लिए भी हम ओटीपी की इसलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ से ये कंफर्मेशन रहे कि कस्टमर ने पैसा भी दे दिया है मर्चेंट को जी। और कस्टमर ने अग्री किया है जो टर्म्स है वाउचर के। लेट अज्यूम, या हम ये समझ लें कि आपको 10% डिस्काउंट देना है, तो 1,000 रुपए के वाउचर के लिए आप उसको 900 रुपए चार्ज करना है, आपको करना है। कस्टमर वो अग्री करना चाहिए। जी। ये नहीं होना चाहिए कि आपने ना वो 950 कर दिया और कस्टमर ने बोला कि नहीं आपने 10% बोला था और 5% डिस्काउंट दिया। ये करने के लिए हमने दोनों तरफ से ओटीपी रखा हुआ है, जी। जस्ट भरोसा रखने के लिए। जी। एक पे लेटर पे भी एक सवाल है कि उसके बारे में थोड़ा और डिटेल, पे लेटर प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताइए। सो पे लेटर एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है कि आप महीने में जितना खर्चा आपका है, आप सो पे लेटर प्लेटफॉर्म बना था छोटे ट्रांजैक्शन के लिए, कि आप ना 200 रुपए का कुछ सामान ले रहे हैं, 100 रुपए का कुछ सामान ले रहे हैं, 10 रुपए का सामान ले रहे हैं, 50 रुपए का ले रहे हैं, तो हर बार आप कैश नहीं दे सकते। और कार्ड यूज करने में थोड़ी सी ये होता है कि आपको कार्ड का पिन डालना पड़ेगा, कार्ड का ओटीपी डालना पड़ेगा, कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। तो एक पे लेटर प्लेटफॉर्म काफी लोगों ने बनाया और फ्रीचार्ज भी एक बना रहा है अपने कस्टमर के लिए, जहाँ की कस्टमर के लिए पेमेंट, छोटे टिकट साइज का पेमेंट बहुत आसानी से हो जाए और उसका सारा बिलिंग, जैसे क्रेडिट कार्ड चलता है, आपने महीने में ये सारा खर्चा किया, महीने के एंड में आपको सब कुछ बिल एक साथ हो जाता है और आपको एक ही पेमेंट करनी होती है। उस तरह का प्लेटफॉर्म है पे लेटर। अच्छा, एक सिद्धार्थ सवाल पहले ऊपर आया था कि कैश का जो इशू है कि आप ऑनलाइन अगर पेमेंट ले लिया तो जो पीछे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट ले, वो तो कैश मांगता है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे? तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कार्ड से पेमेंट नहीं लेता हो, बैंक अकाउंट से तो जरूर पेमेंट लेता होगा। और जो हम अभी देख रहे हैं कि अब डिस्ट्रीब्यूटर भी इस सिनेरियो में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अपना आदमी भेज नहीं सकते आपसे कलेक्शंस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी धीरे धीरे ऑनलाइन पेमेंट की तरफ मूव हो रहे हैं, जहाँ की वो अपने रिटेलर्स को ऑप्शन दे रहे हैं। सारे नहीं कर रहे, क्लैरिफाई करता हूँ, बट धीरे धीरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर उस मॉडल में मूव कर रहे हैं कि आप बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए या यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। यूपीआई में भी लिमिट्स हैं, अगर वो लिमिट के विद इन है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए, तो आप बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी सवाल तो और बहुत सारे हैं, कुछ सवाल मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हैं, उसके लिए मैं आई थिंक वो 1-on-1 उसका रिप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो सिद्धार्थ, अगर आप कोई या आकांक्षा, अगर आप कोई सवाल स्पेसिफिकली आंसर करना चाहें, वैसे हमारे पास टाइम भी खत्म होने वाला है, तो कोई स्पेसिफिक चीजें आप बताना चाहें या कुछ सवाल जो कि आपको लगता है जरूरी हो। एक्चुअली ये इसके बारे में सोच रही थी, तो एक्चुअली मैं ये चैट में एक व्हाट्सएप नंबर भेजने वाली हूँ। जो भी सवाल हमने अभी तक आंसर नहीं किया है हमारे तरफ से, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमारे टीम जितना हम आंसर कर सकते हैं ऑब्वियसली हम तैयार है पूरा आपको सपोर्ट करने के लिए। अदर देन दैट, या आई मीन आई विश ऑल द रिटेलर्स लॉट्स ऑफ लक, एंड मतलब डरो मत। एक साल में या कई महीने में ठीक हो जाएगा, और सब कुछ जो चैलेंजेस है हम उस फेस कर सकते हैं, और उसके लिए सोल्यूशन है। और हमें थोड़ा हमारे आदतें हैं थोड़े बदलना होगा, नया ट्रेंड्स के साथ हमें एडजस्ट करना होगा, और डेफिनेटली आगे से भी सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं हर लोकल शॉप। और उस तरीके से बहुत सारे न्यू सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। अगर लव लोकल में पसंद है, ठीक है, बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, बट आई स्ट्रांगली, मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ इनकरेजमेंट है रिटेलर्स है, जो भी आपका बिजनेस था या है, जैसे भी आप चला रहे हैं, आपको थोड़ा मतलब ओपन माइंडेड रहना होगा ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि ये कस्टमर का डिमांड है, ये सेफ्टी और हेल्थ का रिक्वायरमेंट है। वो डिजिटल पेमेंट से, शॉप से, सेलिंग के तरीके, ये नए नए स्किल्स हमें सीखना होगा अभी हम सब लोग को, और दिस इंक्लूड्स द लोकल शॉप। ओके, कोई सवाल पूछ रहा है कि कोरोना कब खत्म होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद भगवान को इसका आंसर हो, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है कहना। कुछ कंट्रीज बोल रही हैं वैक्सीन और दवाइयों पे काम शुरू हो गया है, लेकिन खत्म कब होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद वैक्सीन आ जाएगा तो काफी राहत होगी उससे। सो होपफुली ये देखते हैं कब खत्म होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दिवाली तक अगर चलेगा तो दिवाली में धंधा कैसे करेंगे। I mean, I'll tell you very frankly, my perspective, जो मैंने देखा है ना, मुझे बहुत खोल के रिटेलर्स के साथ ये बात शेयर या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, क्योंकि मैंने जब देखा पहला लॉकडाउन जब बॉम्बे में हुआ था, मार्च 15 पे हमारा पहला लॉकडाउन था 2 हफ्ते के लिए, और मैंने क्या देखा था कि हमारे पार्टनर्स, उनको लगा कि अप्रैल 1 से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और मतलब आई डोंट थिंक वो रियलाइजेशन आ गया था अभी तक कि ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन है। सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी जब हम हमारे पार्टनर्स के साथ बात कर रहे थे, उनको लगा ठीक है अभी मार्च 15 पे नॉर्मल हो जाएगा। अभी तीसरा लॉकडाउन के बाद, अभी हम हमारा 4th लॉकडाउन में है, थोड़ा रियलिटी सिंक हो रहा है कि ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, ये सिर्फ इंडिया का लॉन्ग टर्म सिचुएशन नहीं है, ये पूरा दुनिया का लॉन्ग टर्म सिचुएशन है। जी जी। और आई थिंक मैं ये बता रही हूँ डराने के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म रियलिटी नहीं है, ये 6 महीने या 1 साल का रियलिटी है। तो बेहतर है हमें मतलब वो थोड़ा एडजस्टमेंट मेंटली कर लो, और नई नई चीज सीखने के लिए हमें नए तरीके से बिजनेस ऑपरेट करना होगा। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम देखा है या ये चैलेंज देखा है हमारे रिटेल बेस में, पार्टनर बेस में। जी, यू आर राइट। जो फेस्टिवल आ रहे हैं इस साल, दिवाली या गणपति या जो भी है, प्रीवियस इयर्स के जैसे नहीं होने वाला है। एंड सो बहुत सोच समझ के बिजनेस ऑपरेट करना होगा, एंड फ्रैंकली ऑनलाइन इज आपका बेस्ट फ्रेंड, ऑनलाइन होना होगा, ये पेमेंट से, सेलिंग से, सब तरीके से। ठीक है। कुछ और बहुत सारे सवाल हैं लोगों को लव लोकल के लिए या स्पेसिफिकली फ्री चार्ज के लिए। आकांक्षा ने यहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। मैं एक बार बाकी लोग जो चैट नहीं देख पा रहे उनके लिए बोल भी देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। 7718097463 ये लव लोकल का नंबर है। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 7718097463 ये लव लोकल का नंबर है व्हाट्सएप का। आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत से, जैसे कुछ लोगों का कंप्यूटर के शॉप के लिए है, कुछ लोगों का एपरल शॉप के लिए है, कुछ लोगों का मल्टीपल शॉप्स के इन्वेंट्री के लिए कुछ सवाल है। तो वो सारे सवालों के लिए आप इनको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको आगे हेल्प मिल जाएगी।
सिमिलरली फ्री चार्ज के लिए आपके पास आप बहुत लोगों के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव्स ऑलरेडी टच में रहते हैं हमेशा। फिर हमारी ऐप है, ऐप पे जाकर भी आप सीधा हमें मैसेज कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम जो भी हम से मदद हो सकती है, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम ज़रूर आपको आपकी मदद करेंगे। मेरे ख्याल से सवाल तो अभी भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन टाइम हमारे पास अब है नहीं, तो इसलिए अब हम इसको थैंक यू बंद करना पड़ेगा हमें। थैंक यू सबके, टू एवरीबडी जो यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। होपफुली कुछ जो सजेशंस सिद्धार्थ जी ने और आकांक्षा जी ने दिए हैं, इससे आपकी हेल्प होगी और बिजनेस आगे बढ़ाने में, अभी इस कोविड की सिचुएशन में करने में हेल्प होगी। बाकी आपके पास हमारा कांटेक्ट डिटेल्स है, आप लोग जब चाहे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आगे के सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू आकांक्षा, एंड आई थिंक इट वाज गुड, इंफॉर्मेटिव। आई होप इट हेल्प हमारे जो पार्टनर्स हैं, मर्चेंट पार्टनर्स हैं, इनको आपके सजेशन से फायदा होगा। So thank you everybody, and I think on that note we'll end it, and stay healthy everybody. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste.